जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे नई क्लास के अंतर्गत। अभी फिलहाल जो स्कूलों के अंतर्गत जो हमारे टारगेट दिया गया है हमें प्रखर राजस्थान से संबंधित, सोचा आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भी आप शिक्षा विभाग में जाने वाले हैं, तो आपसे ये कार्यक्रम पता हो, इसकी अपेक्षा सरकार रख सकती है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का नाम है प्रखर राजस्थान 2.0। जो अभी शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को गया है, उसके ऊपर इसका शुभारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य साथियों, कक्षा 3 से 8 तक के बच्चे जिनको पढ़ने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, अभी उनका ओआरएफ टेस्ट किया गया, जिसके अंतर्गत जो बच्चों की श्रेणियाँ बाँटी गई, किन बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले, कौन सामान्य बच्चे हैं। उन बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया दोस्तों। इसमें कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए बनाया गया कार्यक्रम 90 दिवसीय कार्यक्रम है दोस्तों ये, या फिर कह सकते हैं 12 सप्ताह का। इसमें सभी बच्चों को दोस्तों 4 वर्गों में बाँटा गया है, 4 समूहों में। बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन। बीज के अंतर्गत वो बच्चे आते हैं जो अक्षरों को, मात्राओं का ज्ञान नहीं कर पाते। दूसरा दोस्तों अंकुरण है। इसके अंदर दोस्तों वो बच्चे आते हैं जो शब्दों का पढ़ नहीं पाते अच्छे से, या फिर वो अटक-अटक के पढ़ते हैं। तीसरा होता है दोस्तों पुष्पन। इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे वाक्यों को अटक-अटक के पढ़ रहे हैं, फ्लुएंटली नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको रखा गया है दोस्तों पुष्पन के अंतर्गत। अंतिम होता है फलन है। ऐसे बच्चे जो वाक्य को बहुत धारा प्रवाह के साथ, सावधानता के साथ समझ करके पढ़ सकते हैं, उनको रखा गया है दोस्तों पुष्प फलन के अंतर्गत। और दोस्तों इसमें प्रावधान है कि विद्यालय समय के जो शुरुआत के 2 पीरियड्स होते हैं, उनमें ये कार्यक्रम करवाए जाएँ, बच्चों की किताबें पढ़वाई जाएँ। इसके लिए कई सामग्रियाँ सरकार उपलब्ध करवाती है, वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो काम की बात हो सकती है दोस्तों, 5 सितंबर को 2025 को 2.0 शुरू होगा। 3 से 8 क्लास तक है दोस्तों, 90 दिन का कार्यक्रम है, या फिर कह सकते हैं 12 सप्ताह का कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, 4 समूहों में बाँटा गया है इसको। बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन। प्रथम 2 कालांश रीडिंग के लिए होते हैं, ये मुख्य बात है दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक योजना आती है लाडो योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, बहुत बड़ी योजना राजस्थान सरकार की है। दोस्तों आप कोई भी योजना पढ़े, उसको 3 आधार में बाँटे आप। उसका कब शुभारंभ हुआ, उसका नोडल एजेंसी कौन है, और उसके प्रावधान क्या है, और उसकी पात्रता क्या है। ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है किसी भी योजना को पढ़ते समय। जो उसका नोडल विभाग है दोस्तों, वो है महिला एवं बाल विकास विभाग। देखिए बच्चों के लिए है, बच्चों को सशक्तिकरण देने के लिए जन्म से लेकर के जो उनकी स्नातक होती है, जब विवाह की अवस्था हो जाती है, तब तक उनको प्रोत्साहन देने के लिए योजना चलाई गई है। इसकी क्या पात्रताएँ हो सकती है, वो देख सकते हैं दोस्तों। जो 1 अगस्त 2024 के बाद जो बेटियों ने जन्म लिया है, उनके ऊपर दोस्तों लागू होती है। और ये खासकर बात ये है कि राजस्थान का मूल निवासी हो, और राज्य की अस्पताल में उसका जन्म हुआ हो, या फिर जननी सुरक्षा योजना के तहत जो अस्पताल पंजीकृत हैं, उनमें उसका जन्म हुआ हो। इसकी क्या पात्रताएँ हैं दोस्तों? ये तो हो गई इसकी पात्रताएँ। इसका प्रावधान क्या है दोस्तों? 21 वर्ष की जब बच्ची होती है, तब तक उस बच्ची को 1.5 लाख रुपए तक की राशि से लाभान्वित करना पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों ये पैसे रखे गए 7 किस्तों के अंतर्गत। पहले इसकी राशि कम थी, अभी बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई 8 मार्च को। पहले 1 लाख रुपए थी। 7 किस्तों में से बाँटा गया दोस्तों। प्रथम किस्त साथियों 5,000 रुपए उसके जन्म के समय दे दिए जाते हैं। दूसरी किस्त 5,000 रुपए जो उसकी टीकाकरण प्रारंभ होता है, तब दे दिए जाते हैं। तीसरी किस्त के रूप में 10,000 रुपए दोस्तों जब उसको प्रवेश लेती है विद्यालय में, तब दे दिए जाते हैं। चौथी किस्त दोस्तों 15,000 के रूप में जब वो कक्षा 6 में प्रवेश लेती है, कक्षा 5 को पास करके, तब दे दिए जाते हैं। पाँचवीं किस्त के रूप में दोस्तों 20,000 रुपए जब वो बच्ची 10वीं कक्षा में प्रवेश ले लेती है। छठी किस्त दोस्तों 25,000 के रूप में जब वो कक्षा 12 में प्रवेश लेती है बच्ची। और सातवीं किस्त दोस्तों 70,000 रुपए जब बच्ची स्नातक उत्तीर्ण कर लेती है। खास मकसद दोस्तों इस योजना का है कि बच्चों को शिक्षा की तरफ रुझान करवाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, और बच्चे को बोझ ना समझा जाए। ऐसी योजना दोस्तों आपको शिक्षा विभाग में जाओगे आप, तो आपको उनको क्रियान्वित भी करवाना पड़ेगा, और आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है साथियों? इसके तहत ही एक संकल्प पत्र जारी किया गया था 1 लाख रुपए का, जिससे इसके लिए पोर्टल बनाया गया दोस्तों, ओजस पोर्टल। इसका आपको ध्यान रखना है, ओजस पोर्टल। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसे पढ़ रहे होंगे। आपसे ये है कि आप कोई भी योजना पढ़ें, तो उसकी 4 एस्पेक्ट ध्यान में रखें। शुभारंभ कब हुआ? इसका पात्रताएँ क्या हैं? इसकी प्रावधान क्या है? और इससे लाभान्वित तो कौन होगा? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसी भी योजना को पढ़ने के लिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।